एक तो इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन यहाँ के मैक्सिमम युवा अभी तक बेरोज़गार है। तो यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ की जो ज़मीन है, जितने भी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हमारे ज़मीनों को लूटा है, और उन ज़मीन लूटे हुए ज़मीनों के बदले में हमें जो मिलना चाहिए यहाँ के झारखंडियों को, वो मिला नहीं। अभी भी ऐसे कई सारे गांव हैं, कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने डैम के नाम पर, सड़क के नाम पर या और उद्योग के नाम पर ज़मीन तो दिया है, लेकिन ज़मीन के बदले उन्हें जो मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं। तो हमारा प्रयास रहेगा हमारे झारखंडियों को उनका हक और अधिकार मिले। जो भी ज़मीनें हमसे ली गई है उनके बदले में जो उन्हें मिलना चाहिए उनको मिले, और हमारा ज़मीन बच्चे सुरक्षित रहे, हमें रोज़गार मिले, हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, हमारे सड़क नाली पानी जो भी मूलभूत समस्या उनका समाधान होना चाहिए। और अभी आप देखेंगे वर्तमान समय में यहाँ के नेता जर्सी बदलने का काम किए हैं। चंपा चचा चल गया भाजपा में, और हमारे गणेश दादा आ गए झारखंड मुक्ति मोर्चा में। तो ये सोचने वाली बात है। इन लोग का एक चीज़ आप लोग स्टेटमेंट देखिए, कल मैं देख रहा था, चंपा चचा का कहना था कि पिछले 5 वर्षों में विकास कुछ हुआ नहीं है। अब 5 वर्षों में विकास नहीं हुआ तो आप खुद 5 वर्ष पहले थे, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। भाजपा में रह करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को जब गाली दे रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि आप उस पद पर थे। अगर आपको लग रहा था कि काम नहीं हो रहा था तो उस समय आप क्यों आवाज़ नहीं उठाए? यहाँ देखिए, सीधा सीधा नेताओं का नीयत जो है सही नहीं है, नीति बनाते नहीं है। ये लोग केवल और केवल अपने जो है कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि किसी नए चेहरे बदलाव की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है, नए चेहरों का आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ के लोग त्रस्त हो चुके हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ खुद इतनी समस्या बताता है। आप जाइए दावना जैसे स्कूल में, दावना जैसे जगह में 2 ही केवल कमरा है और 8वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का क्या स्तर है। अब जा करके देखिए, कुआहतू जैसे गांव है हमारा सरायकेला विधानसभा अंतर्गत, वहाँ की गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस नहीं मिलता है। कारण सड़क नहीं है, सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस वाले जाते नहीं है। तो कम से कम मूलभूत जो समस्या है, इन समस्याओं का तो समाधान होना चाहिए था, लेकिन मूलभूत समस्याओं का भी समाधान नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा राजनीतिक दल क्या जानते हैं, आएंगे वोट के समय में 4 साल 450 तो चेहरा नहीं दिखाएंगे। वो लोग आएंगे चुनाव के समय, पैसा बांटने का काम करेंगे और बोलेंगे हमको वोट दीजिए। कौन पैसा बांटता है? पैसा कौन बांटता है? जो भी दल है, हमारे जो भी विपक्षी दल है, सारे लोग पैसा बांटने का काम करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, परिवर्तन लेकर आए हैं, हम लोग परिवर्तन करेंगे। सर, नंगे पाँव आप पहुँचे हैं आज नामांकन करने के लिए, इसके पीछे क्या कारण है? आप क्या मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं? इसके कारण देखिए, केवल ऐसा नहीं है। आप कभी मेरा घर भी जाकर जाएंगे, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अधिकतर नंगे पाँव भी चलता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर समय मैं मतलब चप्पल भी पहनूँ, नंगे पाँव भी चलता हूँ। और चूँकि अगर कोई व्यक्ति को अचानक नंगा पाँव चला कराएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो 2-3 किलोमीटर चल पाएगा। हम लोग नंगे पाँव चलते हैं। आज विशेषकर यही है कि हम लोग चूँकि आज कुछ पूजा अर्चना करके हम लोग भगवान से प्रार्थना किए हैं कि हमने जिस लड़ाई के लिए शुरुआत किया है उन्हीं का आशीष हमें बना रहे, और इसीलिए हम लोग का आज प्रयास है कि जहाँ भी जाए नंगे पाँव जाए। और ऐसा कुछ नहीं, मतदाताओं को लुभाने का प्रयास वाला बात नहीं। मेरा हमेशा से ऐसा ही मतलब व्यवहार रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, आपका नामांकन ही पहला है तो आपको कैसा अनुभव लग रहा है? देखिए, चुनावी राजनीति में पहली बार हम लोग उतरे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत। हम लोग जानते हैं, हम लोग सच के लिए हैं, लड़ाई के लिए हैं। तो पता है बीच में कहीं भी हम लोग को समस्या हो सकती है, लेकिन हम लोग उन समस्याओं को चीर करके आगे निकलेंगे, इतना हमें विश्वास है। तो हमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होगा। हमारी जो भी जो चुनावी बाकी हमारे जो टीम है, टीम काम कर रही है हमारे साथ। जो भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान नामांकन के लिए जो भी खर्चा नहीं आ रहे उसको ख़त्म करने का लोग प्रयास कर रही है। और सरायकेला में जिस तरह से JV का बताया जाए 1932 को मेन मुद्दा ला के चलाया जा रहा है, तो सरायकेला में आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा यदि आप सरायकेला से विजय होकर निकलते हैं? देखिए, अभी सरायकेला में सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, यहाँ पे ज़मीन का बचना चाहिए, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जमीन का बचना मतलब कोई लूट रहा है क्या? बिल्कुल लूट रहा है, बिल्कुल लूट रहा है ज़मीन।
आप जा करके एक बार ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिए। आपका मैं बता रहा हूँ, आपका आधुनिक पावर प्लांट आप बता रहे हैं, जा करके अमलगाम स्टील प्लांट, आप जाइए नीलांचल स्टील प्लांट, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे जहाँ पर ज़मीनों को लूटा गया है, ज़मीनों का अतिक्रमण किया गया है। हम लोग को आने दीजिए, धीरे धीरे आपको पूरा लिस्ट के साथ बता देंगे कहाँ पर कितना ज़मीन हमारा लूटा गया है। तो ज़मीनों को लूटा गया, हमारे रोजगारों को भी छीना जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।